नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को मेरी सुप्रभात और सभी को सुबह की राम राम। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के ऊपर और खास करके उद्धव ठाकरे ने कल की जो उनकी रैली थी, जोड़ी मारो या जोड़े मारो, एक तरीके से जूता मारो, उसके बारे में। आप लोगों को पता है कि महाराजा शिवाजी की एक प्रतिमा जिसका अनावरण पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, वो गिर गई भारी बारिश और आंधी में। जाहिर सी बात है उसमें घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ ही होगा, तभी इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हुई। इसको लेकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सार्वजनिक माफी मांगी। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, वो भी महाराष्ट्र के अंदर एक रैली को संबोधित करते हुए। और कोई बट नहीं किया, सरकार की गलती थी, गलती पे माफी मांगना उनका बनता था, तो उन्होंने माफी मांगी। साथ के साथ जो ठेकेदार थे, जो आर्किटेक्ट थे, उन पे कार्रवाई हो रही है और उनको गिरफ्तार किया गया है, दोबारा से उसको बनाने की बात हो रही है। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन अचानक से उद्धव ठाकरे इस मुद्दे को तुल देने के लिए आगे आए। अच्छा, जब इस तरीके का कोई भी केस हो, कहीं पे भी हो सकता है, दुर्घटनाएं घटनाएं होती हैं, लेकिन उस दुर्घटना घटना की जिम्मेदारी अगर कोई व्यक्ति ले लेता है और लेने के बाद माफी मांग लेता है और गलती सुधारने की बात करता है, तो भारतीय समाज में सामान्यतः उस मैटर को खत्म मान लिया जाता है। लेकिन उद्धव ठाकरे सोच रहे हैं कि इसको एक राजनीतिक पृष्ठभूमि बना करके और महाराष्ट्र में गेम किया जाए इस बार के विधानसभा चुनाव में। बेसिकली लोकसभा चुनाव में जिन इन लोगों ने जो संविधान और आरक्षण और दुनिया भर के झूठ फरेब और सहानुभूति वाला वोट पा करके सीटें जीत ली, वह स्थितियां महाराष्ट्र में बनती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। और उद्धव ठाकरे की स्थिति तो जितनी भी पार्टियां, उसमें सबसे बुरी गति है उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे पहले कह रहे थे मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, भगा दिया राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने। उनको लगा कि ये मुद्दा है, इस मुद्दे को गरमा लेंगे, इस मुद्दे को बना लेंगे, लेकिन ये मुद्दा बनता हुआ नहीं दिख रहा है। एक बात और कहना चाहूंगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, फैक्ट्स के साथ एनालिसिस किया जाएगा इस पूरी घटना का। आज तक इतना गिरा हुआ कोई भी उप मुख्यमंत्री आपने नहीं देखा होगा। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं? 3 व्यक्ति जो संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, कौन कौन? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। और सबसे मजे की बात क्या है, उद्धव ठाकरे ने इन तीनों के साथ काम किया है, तीनों के साथ बैठ करके चाय बिस्किट खाया है, तीनों के साथ बैठ करके खाना खाया है और तीनों के साथ बैठ करके काम किया है। उसके बाद रोड पे खड़े होकर के कांग्रेस के प्रेसिडेंट नाना पटोले के साथ उनके पोस्टर पे जूते मार रहे थे। आपने कभी किसी उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री लेवल के किसी व्यक्ति को इस तरीके की हरकत करते हुए देखा? ये युवा मोर्चा के अधिकांशतः या छात्र विंग के जो स्टूडेंट होते हैं, वो इस तरीके का करते हैं, पुतला फूकने का काम। एकनाथ शिंदे को क्यों मार रहे हैं? एकनाथ शिंदे ने रोड पे ला दिया किसको? उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे रोड पे की पॉलिटिक्स कब किए थे? पहली बात। दूसरी बात, जूते मारने को, हाथ में जूते पकड़ने को मजबूर कर दिया उद्धव ठाकरे को। एकनाथ शिंदे तुम्हारे ही पार्टी के कार्यकर्ता थे और तुमने जब हिंदुत्व से विमुख की राजनीति शुरू की तो पार्टी तोड़ करके भाजपा के साथ गए और एनडीए की सरकार बनाए और भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे, पूज्य बाला साहब ठाकरे, कहा करते थे कि जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ जाने का अवसर मिलेगा या जाना पड़ेगा, उस दिन मैं ये दुकान बंद कर दूंगा। बहुत फेमस उनका ये सेंटेंस है, बहुत सारे रील्स भी इस पे बनते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा। उद्धव ठाकरे ने क्या किया? उसी कांग्रेस के साथ गए। उद्धव ठाकरे के समय में पाल घर हुआ, उद्धव ठाकरे ने कुछ नहीं किया उसके लिए। किस तरीके से हिंदुओं की लिंचिंग हुई, हिंदी साधियों की लिंचिंग हुई, ये पूरा देश देखा। लोग तो उनका श्राप भी बताते हैं। खैर, आते हैं मेन मुद्दे पे, क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे इस बात को बतंगड़ बनाया जा रहा है और किस तरीके की एक बहुत गिरी हुई हरकत उद्धव ठाकरे ने की है। मैं नाना पटोले की बात नहीं करूंगा, और प्रदेश अध्यक्ष कोई संवैधानिक पद पे नहीं है और लोग संवैधानिक पद पे। सोचिए अगर इसी तरीके से कल को
तीनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता रोड पर के आकर के उद्धव ठाकरे को अगर जूता मारने लगे फिर कैसा लगेगा? सोच करके देखिएगा इस बात को। सरकार है, सत्ता में है, नस ढीली करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने का मामला, कंसल्टेंट गिरफ्तार, कला निदेशालय के डायरेक्टर बोले 6 फीट की परमिशन थी, नौसेना ने बिना बताए 35 फीट की मूर्ति बनाई। चलिए यहां एक गड़बड़ी है, ठीक। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में सिंदूर पुलिस ने स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट और ठेकेदार चेतन पाटिल को गिरफ्तार किया। चेतन को आज सिंदूर लाया जाएगा। चेतन पाटिल को गुरुवार की रात कोल्हापुर में उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया था। इधर महाराष्ट्र कला निदेशालय के डायरेक्टर राजीव मिश्रा का कहना है कि हमने सिर्फ 6 फीट की परमिशन दी थी, नौसेना ने बिना बताए इसकी ऊंचाई 35 फीट कर दी। 26 अगस्त को छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट की ऊंची प्रतिमा गिरने के बाद सिंदूर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, ठीक है। इसमें थाने के मूर्तिकार जयदीप आप्टे का नाम भी शामिल है। क्या करेंगे, भ्रष्टाचार हम लोगों के नसों में घुस गया है। अच्छा, चेतन पाटिल ने सारी चीजें कर दी, ठीक है। अजीत पवार बोले कि हम दोबारा स्मारक बनाएंगे। इन्होंने सार्वजनिक रूप से इन्होंने माफी मांगी, माफी मांग लिया। तीनों जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं, माफी मांगने का मतलब होता है कि वो जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करते हैं। उद्धव ठाकरे क्या जिम्मेदारी को एक्सेप्ट किए कि पाल घर में जो हिंदुओं की लिंचिंग हुई उसमें उनकी पुलिस शामिल थी और वो सरकार और सत्ता में थे? नहीं किए आज तक। उससे भी बड़ी बात, शिवसेना का आधार 2 बड़े आराध्य हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी आइडियोलॉजी की बात है, उनके शिवसेना के मूल में, जो शिवसेना तब उनके पास रही कहां, लेकिन जो बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना, उसकी बात कर रहा हूं, जो अब इस समय एकनाथ शिंदे के पास है। और दूसरे थे वीर सावरकर। वीर सावरकर का जितना अपमान राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेसियों ने, नाना पटोले ने किया है, उतना अपमान आज तक कभी किसी ने नहीं वीर सावरकर का किया। लेकिन उनके साथ गलबहियां करके सरकार बना रहे। और यह व्यक्ति जब सरकार में था, यह व्यक्ति जब गठबंधन में था, तब राहुल गांधी आए दिन इस क्रियाकलाप को करता था। और राहुल गांधी के ऊपर कंटेम्प्ट का केस भी चल रहा है वीर सावरकर को लेकर के। किसने कंटेम्प्ट का केस किया? क्या उद्धव ठाकरे ने किया? नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कर रखा। तब उद्धव ठाकरे कहां थे? तब कितना जूता मारे राहुल गांधी को। मैं दिखाऊंगा राहुल गांधी के साथ कैसे झुक करके बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, उस चीज को भी देखिएगा। अच्छा, राहुल गांधी राजनीतिक लाभ के लिए वीर सावरकर का बार बार अपमान कर रहे हैं। रंजीत सावरकर जो हैं वो कह रहे हैं उन्हीं के परिवार के हैं। क्या किया इस पे? और ये घटना कब की है? 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में, जब महाराष्ट्र में जाकर के फिर किया उद्धव ठाकरे के और इन लोगों की एक रैली हो रही थी, उसमें जब राहुल गांधी ने खुद किया तो शरद पवार ने कहा कि देखो भाई, ये वाली राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी, उनका बहुत सम्मान है। तब जाकर के राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में बोलना बंद कर दिया, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में घूम घूम करके कहते रहे। कहां थे उद्धव ठाकरे? क्या उद्धव ठाकरे को पता नहीं था? संजय राउत को पता नहीं था? संजय राउत बोलता है राहुल गांधी इशारा कर दे हम सरकार गिरा देंगे। सरकार, तुम क्या सरकार गिराओगे? राजनीतिक रूप से हाशिए पे पहुंच जाओगे, 1-2 चुनाव की और बात है, ठीक। ये है उद्धव ठाकरे, ये है राहुल गांधी। कहां तक कमर झुक गई? इन्हीं के पिता कहते थे, जिनके बल पे ये नेता हैं, जिनके आधार पे ये नेता हैं, तो कहते थे कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, ये शिवसेना नाम की दुकान बंद कर दूंगा। ये झुकना देखिए कितना झुके हुए हैं। थोड़ा सा और झुक जाते तो शायद दंडवत ही हो जाते। किस लिए झुके हुए हैं? अरे मुझे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दो, इसीलिए ना झुके। और राहुल गांधी भाव भी नहीं दे रहा है, देख रहे हैं ना, चेहरे की तरफ देख भी नहीं रहा है। खैर, तब कहां था हिंदुओं की भावना? महाराष्ट्र में इस बार भी नहीं फूटेगी दही हांडे, ठाकरे सरकार ने नहीं दी इजाजत। इस सब चीजों को याद रखिएगा, ठीक। देख लीजिए, लोग कह रहे हैं इंसान कितना गिर सकता है, यह कोई उद्धव ठाकरे से सीखे। कुर्सी के लालच में क्या क्या किया। इस फोटो में एक उनकी पार्टी का नेता जिसको 2019 में सीएम का वादा करके धोखा दिया,
दूसरा 2019 से 2022 तक डिप्टी सीएम के रूप में इनका सहयोगी रहा है, और तीसरा 2014 से 2019 तक काम किया, उसको भी धोखा दिया। सोचिएगा, ये स्थिति है। और जबकि यही उद्धव ठाकरे, अभी रिसेंट में उद्धव ठाकरे का बयान है, उद्धव ठाकरे वक्फ बोर्ड के समर्थन में उतरे, किसी को वक्फ संपत्ति छूने नहीं देगा, देखता हूं वक्त की संपत्ति कौन छीनता है, वक्त की संपत्ति कौन छीन रहा है, तुम हो ना। और हाल में ही मातोश्री पे क्या क्या हो रहा है वो भी आप लोगों ने देखा होगा। बाला साहब कहीं होंगे स्वर्ग में तो देख करके जरूर रोते होंगे कि इस तरीके के पुत्र का मेरे लिए मतलब क्या ही कहा जाए। खैर, ये देखिए, इनको इसका दर्द है। अच्छा, एकनाथ शिंदे ने भी निशाना साधते हुए एक बात कही कि उद्धव ठाकरे नाम तो छत्रपति शिवाजी का लेते हैं, लेकिन काम औरंगजेब और अफजल खान वाला करते है ना। अभी भी बहुत शिष्टाचार में बात कर रहे हैं। मेरे जैसा व्यक्ति होता तो कतई शिष्टाचार में बात नहीं करता। अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया। अब वहां की राजनीति में हो क्या रहा है, इन्होंने जो जूते मारे उसका वीडियो भी मैंने दिखा दिया। आप एक मुख्यमंत्री रह चुका व्यक्ति, रिसेंट में मुख्यमंत्री रह चुका व्यक्ति को यह शोभा देता है कि रोड पे उतर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ जूते मार, सिर्फ इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ दी, अब मौका मिल गया शिवाजी के। अच्छा, उद्धव ठाकरे को मेरा चैलेंज है कि वो कांग्रेस का एक काम बताएं जो शिवाजी के लिए उन्होंने किया है, एक सिंगल काम जो उन्होंने शिवाजी के लिए किया। एक भी सिंगल काम आज तक कांग्रेस ने शिवाजी का नहीं। कांग्रेस तो शिवाजी का नाम ही नहीं लेती है। क्यों नहीं लेती शिवाजी का नाम? क्योंकि हिंदू पदशाही 350 साल पहले इस देश में किसी ने शुरू किया तो उस व्यक्ति का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ एक राजा के तौर पे नहीं देखा जाता है, हिंदुओं के एक बड़े राजा और हिंदू शाही शुरू करने के तौर पे देखा जाता है। और उस जमाने में देखा जाता है जब मुगलों का आतंक इस देश में बढ़ गया था, तो जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति बचाने की बात करता है, जो औरंगाबाद में जाता है, तो चूंकि औरंगाबाद का नाम औरंगजेब के नाम पे था, उसी समय एक सैनिक शहीद होता, उसके नाम का आड़ लेकर के जिस तरीके से महिमा मंडन करता है, और इन्हीं की पार्टी है, इन्हीं के सहयोगी हैं, फतिहा पढ़ने जाते हैं कहां पे? औरंगजेब की कब्र पे। और औरंगजेब और शिवाजी महाराज तुलनात्मक रूप से देखिएगा आप दोनों को, और फिर उद्धव ठाकरे से पूछिएगा कि आप किस आइडियोलॉजी को प्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि यहां सत्ता की बात नहीं है सिर्फ, यहां राजनीतिक बात नहीं है सिर्फ, यहां जो भावनाओं का दोहन करना चाहते हैं उसकी बात है। तो उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से बौरा गए हैं। मतलब एक तरीके से आप मान करके चलिए कि मतलब इतना मतलब इतना घटिया हरकत आपने कभी नहीं देखी होगी। आपको विरोध करना था, विरोध करते, आप धरना देते, आप प्रदर्शन देते, आप अपने किसी कार्यकर्ता से जूते मरवा लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। स्वयं आ गए और ऐसे गुस्से में मार रहे हैं जैसे पोस्टर पे जूता मार देंगे उसी से सारी राजनीति हो जाएगी। उद्धव ठाकरे जी, एक बार याद रखिएगा, सत्ता आती और जाती, और जिस तरीके की आपने हरकत की है ना, वो अभी महाराष्ट्र के लोग देख रहे हैं। कल से मुद्दा बनेगा, याद रखिएगा। अजीत पवार के बिरादरी में भी अजीत पवार का मुद्दा बनेगा, देवेंद्र फडणवीस के बिरादरी में उसका मुद्दा बनेगा, और साथ के साथ यह भी मुद्दा बनेगा जब इस देश का प्रधानमंत्री माफी मांग चुका है महाराष्ट्र में आकर सार्वजनिक तौर पे, जब उस प्रदेश का मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री माफी मांग चुके हैं, तो फिर इस तरीके की हरकत करने की क्या जरूरत थी? और यह सवाल पूछा जाना चाहिए। देखिए, ये बहुत सामान्य सी बात नहीं है कि एक सामान्य सी बात है। जब आप माफी मांग लेते हैं बात खत्म हो जाती है वहीं पे। आपको प्रदर्शन करना था, आपने बंद बुलाया था, आप कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सवाल एक और बनना चाहिए कि वीर सावरकर का अपमान करने वाले राहुल गांधी के साथ उद्धव ठाकरे खड़े होकर के महाराष्ट्र में कौन सी राजनीति करना चाहते हैं और किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। अगर वीर सावरकर पे राजनीति करनी है, शिवाजी पे राजनीति करनी है, तो उद्धव ठाकरे को भी चैलेंज है और कांग्रेस को भी चैलेंज है और शरद पवार को भी। आइए इन्हीं दो मुद्दों पे राजनीति कर लीजिए महाराष्ट्र की, आपको समझ में आ जाएगा। पूरे देश की राजनीति कर लीजिए,
अगर कांग्रेस पार्टी में ताकत है तो वीर सावरकर के ऊपर और शिवाजी के ऊपर राजनीति करके दिखाए पूरे देश में करिए। महाराष्ट्र में तो करिए, पूरे देश में करिए, क्योंकि वीर सावरकर और छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के बाउंड्री में नहीं बंधे हुए हैं, सिर्फ उस बाउंड्री में नहीं बंधे हुए हैं, वो पूरे देश के आइकॉन हैं और पूरे हिंदू समाज के दोनों लोग आइकॉन हैं। राजनीति के लिए इतनी घटिया हरकतें, इतनी गिरी हुई हरकतें, वो भी सुविधा की राजनीति के लिए। क्या रोड पे आए उद्धव ठाकरे? एक बार भी राहुल गांधी ने जब बार बार, एक बार नहीं सैकड़ों बार अपमान किया, सार्वजनिक तौर पे अपमान किया, यही राहुल गांधी जो सुप्रीम कोर्ट में 4 बार माफी मांग चुका है, 4 बार माफी मांग चुका है। आप बताइए ना, सिखों के साथ जो कुछ किया गया इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कितने बार माफी मांगा राहुल गांधी ने? कितने बार उद्धव ठाकरे ने कहा माफी मांगने के लिए? एक बार भी नहीं। तो ये जो ढोंग चल रहा है, इस ढोंग का पोल खुलना चाहिए। और किसकी राजनीति में क्या होगा, विधानसभा के चुनाव में क्या होगा, लेकिन आप मान करके चलिए उद्धव ठाकरे का अंतिम दौर चल रहा है। ये अंतिम राजनीति उद्धव ठाकरे की चल रही है। इसके बाद उद्धव ठाकरे राजनीति करने लायक शायद ही बचें। उस राजनीति को बचाने के लिए इस तरीके की हरकतें की जा रही। एक तरफ आरक्षण का मुद्दा चल रहा था, उस मुद्दे पे अनाप शनाप यही उद्धव ठाकरे हैं। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए गलबैया भी खेल रहे थे, तगड़ी वाली गलबैया चल रही थी, लेकिन जब नहीं इनको एक्सेप्ट किया गया तो इनको लगा चलो आओ जूते ही मार लेते। ठीक, तो आप सभी लोग जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फैक्ट्स और वीडियो एनालिसिस आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी आप कर सकते हैं, फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, आप इसके थ्रू डोनेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।